सुनीता का पिता मृत्यु की बात सुनकर फिर वन में जाना। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, जब सुशंख नाम महात्मा गंधर्व के पुत्र ने श्राप दिया तो उस पाप से वह सुनीता कैसी हुई? वह क्या क्या कर्म उसने किया? वह उस श्राप से उसने कैसा पुत्र पाया? इत्यादि सुनीता का चरित्र हमसे विस्तार से कहो। सूत जी बोले कि जब सुशंख ने उस तनु मध्यमा सुनीता को श्राप दिया तो वह दुख से पीड़ित हो अपने पिता के स्थान पर गई। वह पिता से अपना सब चरित्र उसने प्रकाशित किया। सत्यवानों में श्रेष्ठ धर्मात्मा मृत्यु ने उसका चरित्र सुनकर उस महात्मा से श्रापित अपनी कन्या सुनीता से कहा कि तुमने धर्म तेज के नाशने वाला बड़ा भारी पाप किया। हे महाभागी, तुमने क्यों सुशंख को ताड़ित किया? ये तुमने सब लोगों के विरुद्ध काम किया, जो कि काम क्रोध विहीन सुशांत रूप धर्म वत्सल तप मार्ग में विलीन पर ब्रह्म में स्थित ऐसे पुरुष को जो ताड़ित करता है, उसके पाप का फल सुनो। हे पुत्री, उसके पापात्मा पुत्र होता है, वह बड़े पाप को भोगता है। वह मारते हुए को जो मारता है, वह गाली आदि कुवाच्य कहने वाले को जो कुवाच्य कहता है, वह उस मारने वाले या गाली देने वाले के पाप का फल भोगता है। इसमें संदेह नहीं है। वही शांत है, वह वही जितात्मा है जो ताड़न करते हुए को ताड़ित नहीं करता। वह जो कोई निर्दोष के साथ पाप करते हैं, वे तो मोह से महापाप करते हैं। वह जो दोष करने वाले के संग दोष करते हैं, तो दोषी के दोष उनके ऊपर आ जाते हैं। ऐसे ही जो कोई निर्दोष पुरुष किसी पापी को ताड़ित करता है, तो उस पापी का पाप उस निर्दोष के ऊपर चला जाता है। इसी से ज्ञानवान पुरुष ताड़न करते हुए को भी कभी ताड़ित नहीं करता। हे पुत्री, तुमने बड़े पाप का पालन किया है। यद्यपि उसने उसके बदले में तुमको श्राप दे दिया, तथापि अब तुम पुण्य करो। वह पुण्य सज्जनों के संग से होता है, इससे सदैव सत्संगति करो। वह योग ध्यान ज्ञान से अब अपना समय बिताओ, क्योंकि सज्जनों का संग महापुण्यदायक व कल्याण करने वाला होता है। हे बाले, तुमने बड़ी दुष्टता का काम किया है। अब सत्संग का गुण देखो। जल के स्पर्श करने व पीने व स्नान करने से महात्मा मुनि लोग सिद्धियों को पाते हैं। वह भीतर बाहर के सब मल उनके दूर हो जाते हैं। मुनियों के विशेष और भी सब चराचर लोग जल के स्पर्श स्नान आदि से सदा शुद्ध होते हैं। हे पुत्री, जल शांत होता व सुशीतल होता वह सबका प्रिय होता है। निर्मल रस युक्त पुण्य वीर मल नाशक होता है। इससे उसी के समान सबको शांत रहना चाहिए, वह उसी के तुल्य सबको सुख देना चाहिए। इसके अन्यथा ना करना चाहिए। जैसे अग्नि के प्रसंग से स्वर्ण मल को छोड़ देता है, वैसे ही सज्जनों के संसर्ग से मनुष्य पाप को छोड़ता है। वह अग्नि के तुल्य प्रकाशित रहता है, वह पुण्य के तेज से प्रज्वलित रहता है। ऐसे ही सत्य रूप दीप से सज्जन लोग प्रकाशित रहते हैं। वह ज्ञान से अति निर्मल रहते हैं, वह ध्यान भाव से अति उष्ण रहते हैं। इसी से पापी नर सज्जन रूप अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते, परंतु सज्जन अग्नि के प्रसंग से पाप सब भस्म हो जाता है। इससे तुम सज्जनों का संग करो, इसके विपरीत ना करो। पाप के भार को छोड़ केवल पुण्य के आश्रित हो जाओ। पूज्य बोले कि जब दुखित सुनीता को पिता ने इस रीत से समझाया, तो वह अपने पिता के चरणों को प्रणाम कर निर्जन वन को चली गई। वह काम क्रोध तथा बाल्य भाव को छोड़ तप करने लगी। मोह द्रोह व माया को छोड़
एकांत में स्थित हुई। उसके पीछे उसकी सखियां भी खेलने व उसका लाड़ प्यार करने के लिए वहां गईं। वह दुख भागनी उस सुनीता को उन्होंने देखा, जो कि ध्यान कर रही थी। वह चिंता के पार को नहीं जाती थी। इससे उससे चिंता युक्त तब बोली कि यह भद्री, तुम यहाँ एकांत में बैठी हुई क्यों चिंता करती हो? इसका कारण हम लोगों से कहो, क्योंकि चिंता दुख तो देती है। हाँ, चिंता एक ही सार्थक होती है, जो कि धर्म के अर्थ की जाती है। वह दूसरी, वह चिंता सार्थक होती है जो योगियों को आनंद बढ़ाती है। अन्य सब चिंता निरर्थक होती है। इससे चिंता ना करनी चाहिए। चिंता शरीर का नाश करती है। वह बल तेज का तो प्रणाशन ही करती है, तब सुखों को नाशती है, रूप की हानि दिखाती है। तृष्णा मोहलोक को भी ये चिंता प्राप्त कराती है। वह प्रतिदिन चिंता की गई हुई पाप को उत्पन्न कराती है। चिंता व्याधि का जब प्रकाश होता है, तब वह नरक को पहुंचाता है। इससे हे शोभनी, चिंता को छोड़ अपनी पूर्व प्रकृति के समान कार्य करो। मनुष्य जो पूर्व समय में कर्म करने से इकट्ठा करता है, उसी को भोगता है। इससे ज्ञानी लोग किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। इससे चिंता को छोड़ अपना सुख दुख आदि कहो। उन सबों का वचन सुनकर सुनीता बोली,